इंडिया साउथ अफ्रीका मैच की अगर बात करें उसमें आपको क्या लग रहा है कि मतलब कुछ की मैचअप्स हैं या साउथ अफ्रीका की तरफ से मार्को से बच के रहना, इसका रीजन बताता हूँ। हाँ। लेफ्टी डालता है, मेरे को ज्यादा बॉलिंग का स्किल नहीं पता पर बता रहा हूँ आजकल जो सीख के आया है वो साफ बोल रहा हूँ। वो 2 बॉल आपको देगा शॉट, हो सकता है आपके बल्ले पे रेंज में आ जाए, आप 6 मार दो, तीसरी वो डाल देगा नकल, फंस जाओगे उसमें। बट क्या ये भी चीज प्रिपरेशन करके आओ। जैसे आपने क्योंकि मार्को का जिक्र किया तो सबसे पहले मार्को से ही बात कर लेते हैं, वहां का जो थ्रेट्स की बात करेंगे। हमने ये भी देखा, ठीक है फॉर्मेट अलग है, बट जैसे यशस्वी को उन्होंने तंग किया था लगातार जी, है ना, इवन मेरे ख्याल से वनडेज तक में भी थोड़ा सा तंग किया था यशस्वी को। तो हमारे भी दोनों लेफ्टी आपके ओपनर्स हैं, ठीक है, लेफ्ट आर्म सीमर वैसे राइट हैंडर के लिए अंदर आता बॉल हम वो कहते हैं कि दिक्कत वाली बात यह है, बट अगर वो बॉडी लाइन से थोड़ा सा अगर बाहर ले आ रहे हैं, क्रॉस एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करते हैं, तो क्या ये भी एक फैक्टर रहेगा? क्योंकि यशस्वी को भी बड़ा तंग किया था, ईशान, अभिषेक, तिलक, आपके 3 बंदे यहाँ पर ये मैच अपना कहीं ना कहीं मैच पे डिसाइड कर सकता है। पिछले मैच में चैपमैन लेफ्टी खेलता है, चैपमैन का बैट क्लोज हो गया था, वो गया शॉट खेलने और एज लग के बॉल इधर गई थी। तो लेफ्टियों को देखो वो मैचअप वाली बात है, बट उससे तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं गेम चेंजर पर इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो सुपर 8 का मुकाबला अहमदाबाद स्टेडियम में खेला जाने वाला है, उस पर साउथ अफ्रीका का क्या फार्मूला रहेगा इंडियन टीम को लेकर, इस पर डिस्कशन क्या है, पहले आप उनका पूरा वीडियो सुन के जाइए। आगे हमारा भी रिएक्शन आपके साथ शेयर करने वाले क्रिकेट लवर जिब्राइल पर पहली बार करें तो चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर तो अपने पे काम करके आया। वो राइटी से बॉल बाहर निकालता है और लेफ्टी के लिए जो मुझे इनमें रबाड़ा लगता है कि जो जिसको आप क्योंकि रबाड़ा के बगैर क्या करता है, अपनी ईगो में तेजी डालता रहता है, उसे नूर ने लपेट दिया था। लेकिन एनगीडी और मार्को, जो धीरज भैया ने बताया, बिल्कुल ये है पिछले बार के आईपीएल से और डिसेप्टिव है बहुत भैया। मार्को पिछले आईपीएल से, और हमने पिछले आईपीएल में सबसे पहले आइडेंटिफाई करके बताया था कि भाई अब टी20 में ना ये एक अलग फोर्स बन गई है, और उसने इस वर्ल्ड कप में दिखाया भी है। एक आपका सरप्राइज शॉर्ट बॉल तेज वाला, जिससे उसने साइफर्ट को आउट करा था, एलन को आउट कर रहा था, जो क्लोज टू बॉडी आ रही थी। द मोमेंट उसने सेंस करा कि यार विकेट थोड़ा सा बीच में फंस रहा है, ये टेक ऑन करेंगे, वो नकल वाली भी आई और पेस ऑफ वाली भी आई, कटर वाली, तो वो कल देखना बहुत ज्यादा यूज करेगा। द मोमेंट यार अभिषेक और अभी ईशान ने भैया शुरुआत के 4 ओवर में मारा ना, अफ्रीका वही चोकर वाला है जो उसके बाद तो फंस गया। उसके बाद तो अगर फंस गया तो अगर स्टार्ट में 4 ओवर में बोलता हूं 50 रन मार दिया, तो उसके बाद ये महाराज भरोसे बैठ जाएंगे कि महाराज किसी तरह कंटेंट डाल के बीच में एक मोमेंटम शिफ्ट थोड़ा सा करे, वरना उसके बाद सब टूटेंगे। तो बॉलिंग में एक तरीके से आप वही जो हम बात करें कि मार्को एंसन एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर ऊपर से रहेंगे, बाकी मतलब ठीक है वो चिप इन कर जाएंगे, चाहे वो लुंगी एनखिड़ी हैं, रबाडा हैं, इवन कॉर्बेल बॉस को भी आप मार दोगे। रबाडा के तो बहुत मारेंगे। रबाडा के साथ इजी चीज ये भी रहती है कि रबाडा की प्रेडिक्टेबिलिटी है। रबाडा नई बॉल पर उसको वही हार्ड लेंथ, गुड लेंथ, रबाडा का पता नहीं इतना टेक्निकली सॉलिड बॉलर है, पर उसको हाथ में बॉल दे दो, उसका बस ये होता है ये विकेट है, और वो बस देखो पिच पे ना हिट कर देगा, जिस रफ्तार में हिट करेगा उसी रफ्तार में बैठ जाएगी। बट ये भी है ना कि रबाडा नई बॉल पर अगर वो अपनी तरफ से बॉल डाल रहा है, उसकी रबाडा से अगर आपको डरना है तो नई बॉल पर ही डरना है। बट लुंगी एनगीडी हो गए, मार्को, इनके हम कह रहे कि इन्होंने काम कर लिया अपना, और ये थोड़ा बचने वाले, ऐसा कि रबाडा की पिटाई शुरू तो हो सकता है चलती जाए, मार्को लुंगी थोड़ा सा कम बैक कर सकते हैं, बट मार्को एंसन जैसे आपने बोला कि एक बहुत साउथ अफ्रीका फ्रॉम द बैट इज अ चोकर। आप हो सकता है चोक कर जाए, हो सकता है क्विंटन डिकॉक चला जाए, हो सकता है आपका ऊपर से माकरम का पता आपको एक दिन आता है, 2 दिन नहीं आता है, रिकल्टन आपका फंस सकता है, नीचे मिलर आपको पता है कि ये वो मिलर नहीं है जो एक जमाने पे साउथ अफ्रीका ढो देता था। ये बैटिंग से निपट सकते हैं, पर इनकी बॉलिंग सही से खेल। मुझे जैसे आपने मार्को एंसन का नाम लिया तो इसमें मुझे मार्को के साथ साथ माकरम का भी है कि भले वो उतना चलता नहीं है, बट समहाउ मतलब क्योंकि उसने WTC फाइनल में भी वो नॉक खेली थी, एक कैप्टन भी है, पिछला जो T20 वर्ल्ड कप रहा था बतौर कैप्टन सबसे खराब उनकी बैटिंग रही है। मतलब अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे पूरा कैलेंडर एरिया था। यहां पर आई थिंक अगर साउथ अफ्रीका को अच्छा करे तो इंडिया को यह कि माकरम को भी थोड़ा सा जल्दी निकालना। माकरम डिकॉक की देखो, माकरम के अगेंस्ट मैचअप्स आपके पास तमाम है, अर्शदीप भी तंग करता है, वरुण तो सबको ही करेगा, कुलदीप तो मतलब उनके लिए अच्छी चीज है कि कुलदीप नहीं खेल रहे, बट वो भी तंग करते हैं, इवन अक्षर पटेल भी। क्योंकि माकरम होता है फ्रस्ट्रेट हो जाता है। माकरम के साथ प्रॉब्लम है कि माकरम के पास वो टेम्परामेंट नहीं है। माकरम कभी भी ये नहीं करता मैं अलाउ कर लूं यार 4 बॉल 5 बॉल अगर निकालनी है, माकरम उसी छटपटाहट में विकेट देकर जाता है। अच्छा खेल रहा हो बुरा खेल रहो, बट अगर उसने अपना वो करा कंटिन्यू हो। और जो तीसरा बंदा उनके पास ब्रेविस है, ब्रेविस को अपना जो है एक्स फैक्टर के तौर पर ब्रेविस को अपने आप को बैक करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ये नहीं कि मैं इसको देखूं उसको देखूं। साउथ अफ्रीका जो एक चीज कर सकता है अलग थोड़ा सा, हमने क्योंकि शुक्री कॉनराड की जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बीच का ओवर जो पैसेज है वहां पर, क्योंकि वरुण हो गए, अक्षर हो गए, उनको काउंटर करने के लिए आप मिलर देखो नीचे कोई बहुत तूफानी काम नहीं कर रहे, मिलर को आप ऊपर कर दो, स्टब्स ब्रेविस को आप नीचे रख लो। इवन अगर आपका मिलर भी जल्दी गिर जाता तो आप ट्राई करो उस दिन आप स्टब्स को पहले भेज दो कि स्टब्स बीच का फेस स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा बहुत निकाल देगा और फिर ब्रेविस को अनलीश कर दो बाद में। बिल्कुल। तो ये आपके डिसाइडर्स बोल जरूर है, ऊपर वाला भेज दो, जिससे 1 2 3 4 1 2 3 4 इनका सेटल। 5 पे अगर आप बोलते मिलर,
चलो ठीक है, फ्रंट जल्दी विकेटें गिरती है तो मिलर को भेज दो, बट मिलर का जल्दी भी नहीं, अगर आपका ठीक भी चल रहा है, आपका 10वां ओवर भी है सपोज, जरूरत पड़ेगी मिलर के साथ पता है क्या, जैसे मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 आपकी जल्दी करेगा, चलो मैं बोलता हूँ 8 ओवर में तो सभी आ जाएंगे, 8 ओवर में 4 खत्म। मिलर के साथ पता है सब थोड़ी प्रॉब्लम क्या है, और ये इंडिया के लिए फायदे वाली बात है। मिलर आपका बॉल पिएगा, और जब सोचेगा कि अब ना मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, वो विकेट देके चला 4 आउट उसके लिए आपको डेडलॉक बनाना पड़ेगा ना, जो आप कह रहे हो कि 8-10 में 4 आउट हैं, तब मिलर आ जाए वापस रिटायरमेंट से, ए भी आ जाए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा फिर आपको। बट आपकी अगर सिचुएशन ठीक ठाक स्टार्ट भी लगी है, थोड़ा सा टैक्टिकली आपको इस मैच में जाना पड़ेगा। अगर आप देखो बीच के फेज में इंडिया भी कहीं ना कहीं चोक कर रही है, बट सामने वालों को भी इंडिया वहीं पर चोक करवा रही है, और आपके पास देखो वरुण की गूगली वगैरह की बात होगी तो लेफ्ट हैंडर थोड़ा एक बेटर ऑप्शन रहता है, वरुण के अगेंस्ट चाहे मिलर हो जाए, अक्षर के अगेंस्ट चाहे वो हो जाए, क्योंकि अदरवाइज ये स्टब्स और ये ब्रेविस आप देख रहे हैं, वरना अक्षर वरुण पर डंडे पर ही खाएंगे क्रॉस जाते हैं। यही चीज होगी यार, वरुण का मुझे नहीं पता वो कौन सा बॉल डालता है, वो लेफ्टी के लिए क्या करता है, इस साइड आता है और अंदर वाला बॉल डाल देता है यार, वो उनको अंदर घुसेड़ देता है। वरुण का राउंड द विकेट से जो होता है अंदर वाला बॉल जो आता है, लेफ्टी के लिए अंदर आता है, हाँ वो कर देता है ना, वेरिएशन दो, वही तो बोल रहा हूँ। वरुण को मतलब एक ऐसा नहीं कर सकते कि राइटी के लिए भी अंदर डाल देता है, भाई वरुण और लेफ्टी के लिए भी अंदर डाल देता है। राइटीज के अगेंस्ट वरुण बिल्कुल कंफर्टेबल है। जैसे एक बीच में एक पैसेज या फेज हमने देखा था, हमने अलग अलग टाइम्स पर देखा कि चाहे आपके रवि बिश्नोई हो जाएं या आपके राशिद खान हो जाएं, इवन सुनील नरेन हो जाएं, क्योंकि इनका बॉल राइटी के लिए, लेफ्टी के लिए क्या होता है आपका, अगर क्योंकि आपकी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस उस चीज की है, तो आपका एलबीडब्ल्यू सबसे पहले आउट हो जाता है, क्योंकि आपका पिचिंग का या तो लेग रहेगा जस्ट, या फिर आपका जस्ट आउटसाइड लेग और बॉल वहां से टर्न होकर निकलेगा, वो आपको एलिमेंट बचाता है। उसमें आप ज्यादातर ये क्या करते हैं कि शॉर्ट आउटसाइड ऑफ के पॉइंट वगैरह पैक करके रखोगे, हम इस पर बच जाएंगे। बट राइटीज के लिए वही एलबी में भी बनता है, वही बोल्ड में भी बनता है। हिट मारने पर तो चलो खैर वो अलग चीज रहती है कि चांस वाली बात रहती है, कौन लेता है कौन नहीं लेता है। बट ये मतलब साउथ अफ्रीका को अगर करना इस गेम में अपना बहुत ज्यादा जबरदस्त, तो माकरम में भी माकरम से अगर गेंदबाजी पार प्ले में हमारी बैटिंग के अगेंस्ट भी फर्स्ट ब्लो, अगर वो 2 विकेट अर्ली ऑन लेते हैं, और एल्स मैं एक बात बताऊं भैया, जैसे भी हम उस दिन न्यूजीलैंड वाली चीज की बात कर रहे थे जिसमें मैं बैक कर रहा था और आप कह रहे थे ये तो आगे मारेंगे, जब उन्होंने 3-4 में 50 कर दिए थे, माकरम मारे जा रहा था भाई, देखो उन्होंने एक डेड रबर में कर दिया था, क्योंकि उस मैच का कुछ वैसा इनकॉन्सिक्वेंशियल जो कहते हैं ना, उसका कुछ नहीं निकल रहा था मतलब। लेकिन अगर भाई इन्होंने काउंटर अटैक कल बुमराह और अर्शदीप को स्टार्ट में करना स्टार्ट किया, देखो उसमें दो तरफा है, विकेट गई, अफ्रीका गिर गई। द मोमेंट उन्होंने 4 में वो तेज वाला स्टार्ट दे दिया और बुमराह अर्शदीप के ओवर पिट गए, तो देखो हम भी बैकफुट पर आ जाएंगे भाई, क्योंकि आपकी बैटिंग के वरीज हैं और हम अपनी बॉलिंग पर बहुत रिलाई कर रहे हैं। बट मैं होप कर रहा हूं अर्श और बुमराह का पहला स्पेल सेटल कर देगा मैच। अगर हम वहां पहले बैटिंग कर रहे हैं तो 200 होने चाहिए, हाँ सीधी सी बात, बिल्कुल। हम वहां पहले बैटिंग कर रहे हैं तो 200 होने चाहिए। 200 मैं बोलता हूं 198 भी मत करो, 201 कर दो। यस। अगर वहां हम सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो उनको 180 के अंदर रोक लेना, वरना 180 भी चेज हमसे नहीं होगा। मैं साफ बोलता भाई, 180 भी चेज हमारे बस का नहीं है, जी नहीं कर पाएंगे हम। हमें पता है ना हम प्रेशर में कैसे आएंगे, वो घूम फिर के हार्दिक पांड्या पर ही उन पर आएगा, हार्दिक पर आजा, लोकल बॉय है, हैद मार देगा, वही बिल्कुल सही बात। और यही चीज है ना कि मतलब इंडिया को मैचअप्स के अकॉर्डिंग भी चीजें देखनी पड़ेंगी, थोड़ा सा एडजस्टमेंट वगैरह। अब इतना यार अगर वो स्टब्स और माकरम बॉल डाल ही रहे हैं तो आएंगी तो ना वो गेम में। रख के यार उनको यार, अब इतना दिमाग पर ले लोगे तो क्या है फिर, T20 गेम आपकी 3 घंटे में खत्म हो जाएगी, 1.5 घंटे की एक पारी। इतना सोचने लग गए ना कि यार क्या होगा क्या नहीं, करो, सोचो मत। सुपर 8 के मुकाबले स्टार्ट हो गए, जिसमें आज साउथ अफ्रीका और इंडिया का मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाने वाला है। इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया के ऊपर साउथ अफ्रीका टीम कौन सा फार्मूला आजमाने वाली है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि टीम इंडिया के पास जो बैटिंग लाइनअप है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके पास कुछ फास्ट गेंदबाजी भी है, और अहमदाबाद की पिच फास्टर गेंदबाजी स्पिनर दोनों को भी मदद कर सके। कि न्यूट्रल पिच है, वहाँ पर किस तरह से साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजी करते हैं, स्पेशली मार्को एंसन का डिसीजन क्या है। मार्को एंसन 1-2 बॉल शॉर्ट डालते हैं, उसके बाद जो नकल बॉल स्लो आर्म डालते हैं। रबाड़ा से भी प्रॉब्लम हो सकती है, रबाड़ा अगर पहले नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं तो उनका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है, अगर वो नई गेंद से गेंदबाजी नहीं करेंगे तो रबाड़ा का इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर पहले 5-6 ओवर में इंडिया के 2 बैटर ईशान किशन और अभिषेक शर्मा अगर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं तो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका बैकफुट पर आएगी और बचने के लिए जाएंगे, और वहाँ पर महाराज की उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। जो भी हो, साउथ अफ्रीका और इंडिया ये 2 मुकाबले जो खेला जाने वाला है, ये मुकाबला कांटे की टक्कर जरूर होगा, क्योंकि दोनों टीम के पास डीप बैटिंग लाइनअप है। साउथ अफ्रीका के पास डीप लाइनअप है और इंडिया के पास भी डीप बैटिंग लाइनअप है। अब यहाँ पर किस तरह से ये 2 टीमें एक दूसरे को कॉम्पिटिटिव करते हैं, क्योंकि जो दिन क्रिकेट खेलते हैं आप उसमें सबसे बेस्ट खेलना होता है। अगर आपका बेस्ट आएगा तो सामने कौन सी भी टीम हो उसको आप हरा सकते हो। चाहे डिकॉक हमेशा इंडिया के लिए सिरदर्द बने रहे हैं। अब देखना ही होगा कि इंडियन बॉलर्स किस तरह से साउथ अफ्रीकाई बैट्समैन को चौक कराते हैं, या फिर साउथ अफ्रीकाई गेंदबाज इंडियन बैट्समैन के पीछे लगते हैं। अब तो पता ही चलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर दोनों
टीमें अनबीटन आई हैं और सुपर 8 का मुकाबला इन दोनों के बीच में। आपको क्या लगता है? आपकी इस वीडियो के बारे में कमेंट में आप